तो इस सीरीज की शुरुआत में हम हिराकू नाम के लड़के को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बेड पर था क्योंकि उसे कोई बीमारी थी और वो कई सालों से बेड से नहीं उठा था। तभी अचानक से उसकी डेथ हो जाती है और उसकी सोल गॉड के पास जाती है, जहाँ गॉड उसे बताते हैं कि तुम्हारा पिछला जन्म बहुत ही बुरा बीता था, इसमें मेरी गलती है क्योंकि तुम्हारा भाग्य लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई थी। इसलिए मैं तुम्हें जीने का एक और चांस देना चाहता हूँ जिसमें तुम्हें एक बहुत ही हेल्दी बॉडी मिलेगी और तुम जो चाहो अपनी दूसरी जिंदगी में कर सकते हो। इस पे हिराकू गॉड से कहता है कि मैं हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े टीवी पर फार्मिंग देखा करता था, इसलिए मुझे अपने दूसरे वर्ल्ड में फार्मिंग करनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं एकांत में रहकर सिर्फ फार्मिंग कर सकूँ। ये सुन के वो गॉड एग्रीकल्चर वाले गॉड से बात करके हिराकू को एक मैजिकल फार्मिंग टूल देते हैं जो फार्मिंग में उसकी मदद करेगा। इसके बाद गॉड उसे दूसरी दुनिया में भेज देते हैं, जहाँ आँख खुलने पर हिराकू देखता है कि वो एक जंगल में है और अब वो खड़ा होकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो अपनी बीमारी की वजह से कई सालों से नहीं खड़ा हुआ था। अब हिराकू गॉड का दिया हुआ वो मैजिकल टूल देखता है जो मिट्टी खोदने के औजार में बदल जाता है, तो हिराकू उसे ट्राई करता है, जहाँ ट्राई करने पर उसे पता चलता है कि वो काम करते वक्त बिल्कुल भी थक नहीं रहा है। साथ ही इस वर्ल्ड की मिट्टी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन हिराकू को फार्मिंग करने के लिए पानी की जरूरत थी, इसलिए वो ध्यान से आसपास नदी की आवाज सुनने लगता है। पर उसी वक्त उसके पीछे से एक मॉन्स्टर गुजरता है, जिसे देखकर वो सोचता है कि जंगल बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे रहने के लिए सबसे पहले एक सेफ जगह ढूंढनी होगी। अब जंगल में एक अच्छी जगह ढूंढते ढूंढते हिराकू एक जाइंट ट्री के पास आ जाता है, जो जगह उसे बहुत अच्छी लगती है, पर अभी भी उसे नदी के बारे में कुछ पता नहीं चला था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेगा। इसलिए हिराकू अपने टूल को शेवल में बदल कर गड्ढा खोदने लगता है, जहाँ थोड़ा खोदने पर उसे पानी मिल जाता है। अब पानी मिल जाने के बाद हिराकू डिसाइड करता है कि वो यहीं पर खेती करेगा, लेकिन यहाँ आसपास बहुत पेड़ थे, इसलिए वो अपने टूल को एक एक्स में बदलकर अपने आसपास के पेड़ों को काटने लगता है। साथ ही उनकी लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर लेता है ताकि वो अपना घर भी बना सके। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, तो हिराकू सोचता है कि अंधेरे में उसे लाइट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो आग जलाने की सोचता है, पर वो अपने मैजिकल टूल की मदद से कोई माचिस नहीं बना पाता क्योंकि ऐसा करने पे उसका टूल खत्म हो जाता है। इसलिए वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाता है, लेकिन सूरज अब ढल चुका था, इसलिए हिराकू उस जाइंट ट्री में जगह बना के रहने का इंतजाम कर लेता है और वहाँ पर बैठकर बर्तन मांजने लगता है। अगली सुबह हिराकू सबसे पहले उस मैग्नीफाइंग ग्लास से आग जलाता है, जिसके बाद उसे भूख लगने लगती है। तभी अचानक से उस पे एक मॉन्स्टर रैबिट अटैक करता है, तो हिराकू उसे अपने टूल से मार के पका के खा लेता है, जिसके बाद वो एक टॉयलेट बनाता है, लेकिन उसे बिना दीवारों का टॉयलेट अजीब लग रहा था, इसलिए वो लकड़ी से उसकी दीवारें बना लेता है। इसके बाद हिराकू फार्मिंग के लिए कुछ जगहों को खोदने लगता है, जहाँ खोदने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पास उगाने के लिए कोई सीड नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अगले दिन जंगल से सीड लाएगा। लेकिन अगले दिन जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि उस जगह पर बिना सीड के पौधे उगना स्टार्ट हो गए थे और ये सब उसके फार्मिंग टूल की वजह से हुआ था, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी सब्जी या फ्रूट के बारे में सोच के उसे उगा सकता है। इसलिए हिराकू अब ये जान के और भी खुश हो जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास फेंस बना लेता है। साथ ही उन कटी हुई लकड़ियों का इस्तेमाल करके वो अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लेता है। थोड़े दिन बाद उसे अपने फेंस के बाहर 2 डॉग्स दिखते हैं जो बहुत जख्मी लग रहे थे, इसलिए हिराकू उन दोनों को खाने को मीट दे देता है। तभी उसे पता चलता है कि उनमें से फीमेल डॉग की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए हिराकू उन दोनों को अपनी हट में ले आता है और खुद जाइंट ट्री में रहने आ जाता है। अगले दिन हिराकू देखता है कि उस फीमेल डॉग ने काफी सारे पपीज दिए थे, इसलिए वो उन्हें और खाना दे देता है जो उसने कुछ मॉन्स्टर्स को मार के इकट्ठा करा था। अब थोड़े दिन बीत जाते हैं, जहाँ हिराकू बताता है कि उसके डॉग्स पपीज होने के बाद भी उस जगह को छोड़ के नहीं गए थे, इसलिए उसने अपने लिए एक और घर बना लिया। साथ ही वो डॉग्स हंटिंग और पेट्रोलिंग में हिराकू की मदद करते थे। इसके अलावा हिराकू उनके साथ जंगल भी एक्सप्लोर करता था, जिसके कारण उसे एक नदी मिल गई थी, लेकिन वो उसके बनाए घर से थोड़ी दूर थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस नदी को एक रास्ता बनाकर अपने घर की ओर डाइवर्ट करेगा। आगे हिराकू की उगाई सब्जियां हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई थी, इसलिए हिराकू उन्हें काट के उसमें रैबिट मीट मिला के एक सूप बनाता है, जो उसके डॉग्स को तो बहुत अच्छा लगता है, पर उसे नमक की कमी लग रही थी।
लेकिन उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो नमक का इंतजाम कहाँ से करे। थोड़े दिन बाद ठंड आना शुरू हो जाती है, लेकिन हिराकू के पास गर्म कपड़े नहीं थे। उसी वक्त उसके डॉग्स हिराकू को एक स्पाइडर के पास लेके जाते हैं जो बहुत ही फ्रेंडली थी, और वो हिराकू के उगाए आलू के बदले उसे बहुत सारे कपड़े और घर का सामान बनाकर देती है। साथ ही हिराकू उसका नाम ज़ाबूटोन रख देता है, और वो स्पाइडर भी उस जाइंट ट्री पर रहने लग जाती है। अब बर्फ गिरना शुरू हो गई थी, इसलिए हिराकू सामान इकट्ठा करके घर में ही रहने लगता है। लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगता है, क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। कुछ महीनों बाद सर्दियाँ चली जाती है, और सर्दियों के बाद हिराकू घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है ज़ाबूटोन और उसके डॉग्स के पपीज के भी पपीज हो गए हैं। तभी ज़ाबूटोन सबको बेल बजा के अलर्ट करने लगता है। तो हिराकू जंगल में जाके देखता है, जहाँ उसे छोटी लड़की दिखती है जो कि असल में एक वैम्पायर थी, और वो किसी से बच के भाग रही थी। तो हिराकू उसकी इंजर्ड हालत देखकर उसे अपना खून पीने को देता है, जहाँ खून पीने के बाद वो वैम्पायर लड़की वापस अपनी असली फॉर्म में आ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो हिराकू की ही एज की है। अब हिराकू उसे अपना घर और फार्म दिखाता है, जहाँ हिराकू की वेजिटेबल्स उसे बहुत टेस्टी लगती है। इसलिए हिराकू उसे हमेशा के लिए यहीं रुकने के लिए प्रपोज कर देता है। तो वो लड़की जिसका नाम लू था, वो भी हिराकू का नेचर और इस जगह को देखकर उसकी वाइफ बनने के लिए मान जाती है। अगले दिन लू अपने मैजिक की मदद से टॉयलेट और घर में लाइट्स लगा देती है। साथ ही वो हिराकू को बताती है कि जमीन के नीचे वाली लेयर में सॉल्ट है, जिसे वो उबाल कर प्योर कर सकता है। तो ये जान के हिराकू हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने समय में उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता चला था। उसी वक्त ज़ाबूटोन फिर से घंटी बजाता है, और जब हिराकू जंगल में जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेट्स ने एक एंजल को बंदी बना रखा है। तो हिराकू उसे आज़ाद कर देता है, जहाँ आज़ाद होने पर जब वो एंजल लू को वहाँ देखती है तो उसे गुस्से में अपने साथ चलने को कहती है। तो लू पर गुस्सा करते देख हिराकू के डॉग्स उस पर फिर से अटैक कर देते हैं। आगे वो एंजल हिराकू को बताती है कि उसका नाम टिया है, और वो लू को यहाँ पकड़ने आई है क्योंकि उसने एक किंगडम में मेडिसिन बनाते वक्त बहुत बड़ा धमाका कर दिया था, इसलिए उस पे बहुत बड़ा इनाम है। पर लू टिया से कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, बल्कि वो तो टिया को भी यहीं रुकने को बोलती है। साथ ही वो उसे अपने और हिराकू के रिलेशन के बारे में बताती है। तो ये जान के टिया हैरान हो जाती है। इसके बाद लू टिया को क्रॉप फील्ड दिखाने लगती है, जहाँ जब टिया उन सब्जियों को टेस्ट करती है तो उसे वो बहुत पसंद आती है, और हिराकू की उगाई गई स्ट्रॉबेरीज चख कर टिया बहुत खुश हो जाती है। इसलिए वो यहाँ रुकने के लिए मान जाती है, और यहाँ लू और हिराकू की फार्मिंग में मदद करने लगती है। इधर हिराकू देखता है कि उसके पास बहुत सारे डॉग्स हो गए हैं, इसलिए वो अपने घर से अलग उनके लिए एक बहुत बड़ा डॉग हाउस बना देता है। इधर टिया को लगता है कि हिराकू को स्ट्रॉबेरीज का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो तीन ये नहीं कर सकते थे। इसलिए टिया वहाँ पर कुछ एल्व्स को लेकर आती है जिनके पास घर नहीं था। तो हिराकू उन्हें वहाँ रहने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो सभी एल्व्स रहने के लिए बड़े घर की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ हिराकू देखता है कि वो एल्व्स कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसलिए वो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा घर बना देती है जिसमें सबके अपने अपने कमरे थे। साथ ही उन एल्व्स को हिराकू की उगाई सब्जियां बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उससे कहती हैं कि वो उसके लिए ब्लैक स्मिथ और माइनिंग का भी काम करेंगी, और इसी वजह से वो एक फर्नेस बना लेती है जिसका इस्तेमाल करके वो हिराकू के लिए स्टील का बर्तन बनाती है। साथ ही वो उनके लिए ब्रेड भी बनाती है। तो इतना सब कुछ देखकर हिराकू बहुत खुश हो जाता है, और लू से पूछता है कि हमने यहाँ घर तो बना लिया है, पर ये जगह किसी को बिलोंग तो नहीं करती ना। इस पे लू उसे बताती है कि ये जगह डीमन लॉर्ड की है, पर उसे नहीं लगता कि वो इसे परेशान करेंगे। शाम को एल्व्स, लू और टिया आपस में बात करने लगते हैं कि हिराकू बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि वो बड़े आराम से बहुत बड़े बड़े पेड़ को काट देता है, और उसने इन्फर्नो वॉल्फ और खतरनाक स्पाइडर को भी अपना पेट बना रखा है, जिन पे मैजिक का असर नहीं होता और बहुत लोग उनसे डरते हैं। अगले दिन हिराकू को एक क्वीन बी मिलती है, तो वो उसके लिए एक नेस्ट बना देता है ताकि वो थोड़े दिन बाद क्वीन बी से हनी कलेक्ट कर सके। इसके बाद हिराकू तालाब जैसी चीज बनाने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। तो लू इस बारे में उससे पूछती है, तो हिराकू इससे कहता है कि मैं यहाँ पानी इकट्ठा करना चाहता हूँ ताकि हमें बार बार कुएं से पानी ना निकालना पड़े। अब हिराकू एल्व्स की मदद से उस नदी के पानी को रास्ता देते हुए उस तालाब में ले आता है,
जिसकी वजह से वो तालाब पूरे तरीके से भर जाता है। साथ ही उस रास्ते से बहुत सारी मछलियां भी आ रही थी, तो हिराकू उन मछलियों को पका लेता है, जो उन एल्फ्स टिया और लू को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी देर बाद हिराकू अपनी राइस क्रॉप चेक करने जाता है, लेकिन पानी की कमी की वजह से वो मुरझाई हुई थी। इसलिए हिराकू उस तालाब से पानी लाके एक राइस फील्ड बनाता है और उसमें राइस प्लांट उगा के उसे अपने फार्मिंग टूल की मदद से राइस प्लांट से राइस अलग कर लेता है और फिर वो उन राइस को कुक करके राइस बॉल बनाता है, जो उन एल्फ्स को इतनी पसंद आती है कि हिराकू के लिए तो वो बचती ही नहीं। अगले दिन वो सब फिर से राइस उगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हिराकू देखता है कि एल्फ्स और बाकी सब तो मैजिक से अपने आप को साफ कर लेते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए वो एक बाथ हाउस बनाने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो एल्फ्स की मदद से बाथ हाउस का स्ट्रक्चर बनाता है और लू की मदद से फर्नेस बनाता है। लेकिन हिराकू को समझ नहीं आता कि वो बाथ हाउस के गंदे पानी का क्या करेगा, तो टिया उसे स्लाइम के बारे में बताती है, जो गंदगी खाकर पानी को साफ कर देती थी। इसके बाद टिया टॉयलेट और बाथरूम में स्लाइम डाल देती है ताकि वो गंदा पानी साफ हो जाए। इसके बाद हिराकू उन सबको नहाने के बारे में बताता है, क्योंकि वो सब तो मैजिक से ही खुद को साफ कर लेती थी। लेकिन जब हिराकू उन सबको बाथ टब जाके दिखाता है तो उसे गर्म पानी में रहना बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो कई समय से गर्म पानी से नहीं नहाया था। तभी वो सभी लड़कियां भी उस बाथ टब में आ जाती है, जो हिराकू को बहुत ऑकवर्ड लगता है। अगले दिन वहाँ हिराकू के घर के पास और एल्फ्स भी आ जाती है, जो रास्ता भटक गई थी, तो हिराकू उन लोगों को भी वहाँ रहने की परमिशन दे देता है। इसके बाद सभी लड़कियां मिलके अपने घर को और अपग्रेड कर लेती है, जहाँ अब नए घर में उनके पास किचन और स्टोरेज रूम भी था। इसलिए हिराकू को वो बहुत पसंद आता है। तो घर बनाने के बाद सबको बहुत भूख लगने लगती है, इसलिए हिराकू उन सबसे कहता है कि आज मैं नान और सब्जी बनाऊंगा। इसके बाद हिराकू सारे मसाले इकट्ठा करने लगता है, जहाँ वो धनिया भी कलेक्ट करता है। इसके बाद हिराकू नान और सब्जी बना देता है, जिसे खाने में पहले तो वो सब लड़कियां हिचकिचा रही थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा खाना कभी नहीं देखा था। लेकिन हिराकू के खाने के बाद वो तो दो बार खाना खाती है। अब थोड़े दिन बाद सर्दी आना स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हिराकू और बाकी सब सर्दियों की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ सबसे पहले हिराकू लकड़ी जमा करता है और ज़ाबूटोन से कंबल बनवाता है, और इधर बाकी सब लड़कियां बाद के लिए खाना स्टोर कर रही थी। जो सब काम वो मैजिक से कर रही थी, इसलिए हिराकू थोड़ा निराश होने लगता है, क्योंकि वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पर लू उसे मोटिवेट करती है कि उनके यहाँ सबसे ज्यादा वही इम्पोर्टेंट है। अब सर्दियों में वो घर के अंदर ही रहने लगते हैं। साथ ही टाइम पास करने के लिए हिराकू चेस, रिवर्सी और बॉलिंग बॉल जैसी गेम्स भी बना देता है, जिसमें हिराकू और लू हार रहे थे और हिराकू के दोनों डॉग्स जीत रहे थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही एंजॉय करते करते वो सर्दियां बिता देते हैं, और गर्मियों में बाहर आने पर उन्हें अपनी तरफ एक वाइवन आता दिखता है, जो जंगल में आग लगा रहा था। तो वो एल्स आग बुझाने के लिए चली जाती है, और टिया और लू सोचने लगते हैं कि वो वाइवन पर अटैक करें, लेकिन वाइवन उनसे काफी ज्यादा ताकतवर था। तभी हिराकू गुस्से में अपने घर को बचाने के लिए अपने टूल को स्पेयर में बदलकर उसे वाइवन की तरफ फेंकता है, जिसके कारण वाइवन मर जाता है। तो ये देखकर टिया और लू हैरान हो जाती है, क्योंकि हिराकू ने इतनी आसानी से वाइवन को मार दिया था। इसके बाद वो सब उस वाइवन का मीट पका के खाते हैं। रात को हम डीमन लॉर्ड का कैसल देखते हैं, जहाँ हिराकू के वाइवन को हराने की वजह से बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हिराकू के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं। अगले दिन हिराकू सभी लड़कियों की मदद से अंगूर उगाता है और उसको बैरल्स में भर के रख देता है, ताकि वो उनसे वाइन्स बना सके। थोड़ी देर बाद ज़ाबूटोन फिर से बेल बजाता है, और जब हिराकू और लू जंगल में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पेट्स ने लू की छोटी बहन को बंदी बना रखा है, जो लू को ढूंढते ढूंढते यहाँ आई थी। तो लू उसे बता देती है कि वो यहीं रहती है और हिराकू उसका हस्बैंड है। लेकिन लू की छोटी बहन फ्लोरा को यकीन नहीं आ रहा था कि एक मामूली इंसान उसकी बहन का हस्बैंड कैसे हो सकता है। तो लू उसे बताती है कि हिराकू कोई आम इंसान नहीं है, इसने वाइवन को हराया है और इन्फर्नो वॉल्फ इसके पेट्स हैं। तो ये जान के फ्लोरा डर जाती है। इसके बाद हिराकू उसे टोफू खिलाता है, जो उसने बहुत पसंद आता है, इसलिए वो भी यहाँ रहने का डिसाइड करती है। लेकिन वो हिराकू के लिए कुछ नहीं लाई थी, इसलिए वो वापस जाके वहाँ पर कुछ मेट्स और काउज लाती है, ताकि हिराकू चीज बना सके।
इधर टिया देखती है कि एल्व्स और मेड्स यहाँ बहुत ज्यादा हो गई है और यहाँ वही अकेली एंजल है, इसलिए वो भी वापस जाके वहाँ पर कुछ एंजल और लिजार्ड मैन को लाती है। साथ ही वो हिराकू के लिए चिकन्स भी लाई थी ताकि उनके अंडे की कमी भी पूरी हो जाए। अब हिराकू मेड्स को साफ सफाई और खाने के काम में लगा देता है, लिजार्ड मैन को कंस्ट्रक्शन के और एंजल को जंगल की निगरानी के काम पे लगा देता है। तभी उन एल्व्स की लीडर कुछ और एल्व्स को वहाँ ले आती है, तो हिराकू उनको भी वहाँ रहने की परमिशन दे देता है और इतने ज्यादा लोग होने की वजह से वो उस जगह का नाम ग्रेट ट्री विलेज रख देता है। और अब अपने विलेज का नाम रखने की खुशी में वो सब रात को पार्टी करते हैं, जहाँ वो उन वाइन्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो अब बन गई थी। अगली सुबह उस विलेज में डीमन किंगडम से एक मैसेंजर आता है जो हिराकू के लिए गिफ्ट में एक मेडिसिन लाया था। साथ ही वो हिराकू से कहता है कि मैं यहाँ इस जगह की सेटलमेंट के लिए आया हूँ। ये सुन के हिराकू को लगता है कि डीमन लॉर्ड उससे इस जगह का टैक्स वसूलना चाहते हैं, क्योंकि वो बिना परमिशन के यहाँ रह रहा था। इसलिए वो डीमन लॉर्ड को 10% का टैक्स देने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुन के वो मैसेंजर चौंक जाता है, क्योंकि असल में वो तो हिराकू को ये कहने आया था कि वो डीमन पैलेस पर अटैक ना करे, क्योंकि उन्हें हिराकू की ताकत से डर लग रहा था। अब हिराकू उस मैसेंजर को गिफ्ट में कुछ एप्पल और कपड़े देके वापस भेज देता है। जब वो मैसेंजर वापस जाके सभी जनरल्स को बताता है कि हिराकू के गांव में बहुत सारी एल्व्स, एंजल्स, वैम्पायर्स हैं, बल्कि उसने तो इन्फर्नो वॉल्फ और डीमन स्पाइडर को भी अपना पेट बना रखा है, तो ये सुन के वो सब घबरा जाते हैं। अगली सुबह ड्रैगन्स का रूलर ड्राइम अपने सर्वेंट के साथ हिराकू के विलेज में आता है और उसे एक स्वॉर्ड गिफ्ट में देता है, तो हिराकू उनसे वहाँ आने का रीजन पूछता है। इस पे वो सर्वेंट हिराकू से कहता है कि मेरे मास्टर आपसे मिलना चाहते थे, क्योंकि उनका घर भी यहाँ पास में है। तो हिराकू ड्राइम को अंदर ले जाके खाना और वाइन देता है, तो वाइन पी के ड्राइम को नशा चढ़ जाता है और उसका वहाँ से जाने का मन नहीं करता, लेकिन वो सर्वेंट उसे वहाँ से जबरदस्ती ले जाता है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद हिराकू सबसे कहता है कि हम ऐसे अपने गेस्ट को डायरेक्टली अपने घर में नहीं ला सकते, इसलिए हमें एक गेस्ट हाउस बनाना पड़ेगा। अब वो सब एक गेस्ट हाउस बना देते हैं और गेस्ट को ग्रीट करने का तरीका भी सोच लेते हैं। अगली सुबह उनके विलेज में कुछ बीस्ट मैन आते हैं, जिनके कुछ लोग छुपे हुए थे और वो हिराकू के लिए गिफ्ट भी नहीं लाए थे। इसलिए लू और टिया को उन पे शक होने लगता है कि वो दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन वो लोग बताते हैं कि वो यहाँ बस हिराकू के विलेज से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे बर्तन बना सकते हैं, लेकिन उनके गाँव में खाने की कमी है। तो हिराकू उनसे ट्रेड करने के लिए मान जाता है, पर टिया उनसे पूछती है कि तुम्हारे लोग छुपे हुए क्यों थे और तुम गिफ्ट क्यों नहीं लाए। इस पे वो लोग कहते हैं कि हम इसलिए छुपे हुए थे ताकि अगर आगे वाले लोग मर जाए तो छुपे हुए लोग गांव वालों को ये खबर दे दे, और उनके गांव में गिफ्ट का कोई ट्रेडिशन नहीं है, इसलिए वो गिफ्ट नहीं लाए थे, लेकिन वो अगली बार जरूर लाएंगे। इसके बाद वो बीस्ट मैन को चांदी के बर्तन रख के वहाँ से चले जाते हैं, तो उन बर्तनों के बदले हिराकू उन सबको टिया और ड्राइम के हाथों कुछ फ्रूट्स भिजवा देता है। पर जब टिया फ्रूट्स डिलीवर करके वापस आती है तो वो हिराकू को बताती है कि उनके गांव में 20 लड़कियां ज्यादा हैं, इसलिए वो उन्हें यहाँ भेजना चाहते हैं। तो हिराकू उन सबको वहाँ रहने के लिए मान जाता है, पर वो बदले में 3 लड़के भी मांगता है, क्योंकि उसके गांव में सारी लड़कियां ही थी और इसकी वजह से उसके गांव का फ्यूचर खतरे में आ सकता था। लेकिन वो गांव वाले 20 बीस्ट गर्ल्स के साथ 3 बच्चे भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि हिराकू को कोई भी लड़के चलेंगे। अब थोड़े दिन बाद हिराकू हमें बताता है कि बीस्ट गर्ल और बच्चे यहाँ सही से एडजस्ट हो चुके हैं, इसलिए हिराकू भी आराम से अब अपने फार्मिंग के काम में लग जाता है। लेकिन तभी वो जमीन हिलने लगती है, तो जंगल पर नजर रखने वाली एंजल्स हिराकू को बताती है कि वहाँ पर बियर और वाइपर मॉन्स्टर लड़ रहे हैं। तो हिराकू वहाँ जाके अपनी स्पेयर से उन्हें मार देता है और उनके मीट का इस्तेमाल करके अलग अलग डिश बनाने लगता है। पर उसे लग रहा था कि ये खाना कहीं किसी को बीमार ना कर दे, क्योंकि वो वाइपर जहरीला था। इसलिए वो फ्लोरा के पास जाता है, जो विलेज में मेडिसिन का ध्यान रखती थी। इसलिए हिराकू उसके पास जाके उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास माइक्रो ऑर्गेन्स को मारने के लिए कुछ है। तो फ्लोरा उसे वो दे देती है। उसी वक्त लू आके हिराकू को बताती है कि हमारे विलेज में कुछ गेस्ट आए हैं, जो कि कुछ डॉर्स थे जो हिराकू की वाइन्स चाहते थे, और इसके बदले वो उन सबको अल्कोहल बना के दे सकते थे। तो हिराकू इसके लिए मान जाता है और अब वो डॉर्स भी उस विलेज में रहने लगते हैं और उन सबको विस्की बना के पिलाते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी।
इसलिए वो सबको बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन हिराकू अपने विलेज के ऊपर 3 ड्रैगन्स को देखता है जो आपस में लड़ रहे थे। तो हिराकू उन तीनों को मारने का सोचता है और उन पे भाला फेंक देता है, तो वो ड्रैगन्स बड़ी मुश्किल से उससे बचते हैं। तभी ड्राइम का सर्वेंट वहाँ आता है और हिराकू से कहता है कि ये ड्रैगन्स ड्राइम, उसकी बीवी और उसकी बेटी है। इसके बाद वो तीनों अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। तो हिराकू उनसे वहाँ आने का रीजन पूछता है। इस पे ड्राइम उसे बताता है कि मेरी बीवी को शक था कि मेरा कहीं अफेयर है, इसलिए मैं घर से ज्यादा देर बाहर रहता हूँ और इसी कारण वो मेरे पीछे पीछे यहाँ आई है। तो ये जान के हिराकू उनसे हमले के लिए माफी मांगता है और उनको अकेला छोड़ के वापस काम में लग जाता है। जिसके बाद ड्राइम अपनी बीवी से कहता है, देखा, मैं सच बोल रहा था कि मैं यहीं आता हूँ और मैं यहाँ भी अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए आता हूँ, क्योंकि हम हिराकू और उसके विलेज से पंगा नहीं ले सकते। तो ड्राइम की बीवी अपनी बेटी लास्टी को उस विलेज में रुकने को कहती है ताकि वो ध्यान रखे कि हिराकू कभी उनके खिलाफ ना हो जाए। अब हिराकू लास्टी को बाकी विलेजेस के ऑर्डर लेने के काम में लगा देता है, क्योंकि वो बाकी काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ वही डीमन लॉर्ड का मैसेंजर आता है और जब वो वहाँ लास्टी को देखता है तो वो चौंक जाता है कि ड्रैगन्स यहाँ काम कर रहे हैं। इसलिए वो अपनी बेटी फ्लोरम को भी हिराकू के विलेज में रहने के लिए भेज देता है। तो फ्लोरम भी धीरे धीरे उस गांव की पूरी डिटेल्स इकट्ठा करने लगती है। अगली सुबह हिराकू कहता है कि मेरा मन सी फूड खाने का कर रहा है। तो फ्लोरम सबको बताती है कि मैं पास वाली पोर्ट सिटी की कंपनी के मालिक को जानती हूँ जिनसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लास्टी फ्लोरम को लेकर उस कंपनी के मालिक के पास ले जाती है, जो लास्टी को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन जब वो उनके लाए हुए फ्रूट्स देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो उनसे काफी प्रॉफिट कमा सकता था। इसलिए वो इस डील के लिए मान जाता है और पर्सनली कुछ फिशेस डिलीवर करने के लिए हिराकू के विलेज में आता है। लेकिन वहाँ भी वो सभी एंजल और एल्स को देखकर अंदर से बहुत डरा हुआ था, पर अपने डर को छुपाते हुए वो हिराकू से कहता है कि मैं अभी बस फिशेस लाया हूँ और बाकी सामान मैं बाद में भिजवा दूंगा। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके विलेज का ऑफिशियल ट्रेडर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके सामान को ज्यादा कीमत पर बिकवा सकता हूँ। तो हिराकू इसके लिए मान जाता है। अगले सुबह हिराकू अपने विलेज के सामने एक ड्रैगन को देखता है, जिसे जंगल पर नजर रख रही एंजल्स भी नहीं रोक पाई। तो हिराकू उस पे अटैक करता है, लेकिन वो पहले अटैक से बच जाती है, लेकिन दूसरे अटैक से वो इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। तभी वहाँ ड्राइम आता है और हिराकू से कहता है कि ये मेरी बड़ी बहन हाकुरन है, जो लास्टी की वजह से यहाँ आई है, क्योंकि इसे लग रहा था कि लास्टी आपसे शादी करने वाली है, इसलिए इसे जलन हो रही थी, क्योंकि इसकी खुद की शादी नहीं हुई है। तो ये जान के हिराकू सबसे पहले हाकुरन से वो जंगल की जगह साफ करवाता है जो जगह उसने खराब कर दी थी। इसके बाद हिराकू उसे डिनर खिलाकर वहाँ रहने की परमिशन दे देता है, लेकिन वो बहुत आलसी थी और कोई भी काम नहीं करती थी। इसलिए हिराकू उसे बच्चों को पढ़ाने का काम दे देता है, जो वो अच्छे से कर रही थी। अगली सुबह कुछ लामिया गर्ल्स हिराकू के पास मदद मांगने आती हैं, क्योंकि उसके पेट्स ने उनका घर बर्बाद कर दिया था। इसलिए हिराकू इन लोगों को खाने के साथ साथ रहने की परमिशन भी दे देता है और उन्हें ट्रेडिंग के काम में लगा देता है। इस तरफ हम डीमन लॉर्ड की बेटी को देखते हैं, जिसकी सहेलियां उसे आकर कहती हैं कि ग्रेट विलेज हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि एंशिएंट ड्रैगन हाकुरन भी उनके साथ मिल गई है और उन्होंने हमारी दोस्त फ्लोरम को बंदी बना लिया है। तो ये सुन के प्रिंसेस फ्लोरम को आजाद कराने का प्लान बनाती है, जिसके बारे में मैसेंजर फ्लोरम को बता देता है। तो फ्लोरम लामिया गर्ल्स की मदद से चुपचाप प्रिंसेस की आर्मी को भगा देती है और प्रिंसेस और उसकी सहेलियों को विलेज में ले आती है, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि फ्लोरम ने उन्हें बहुत डांटा था, क्योंकि उन्हीं की वजह से प्रिंसेस यहाँ आई थी। अब फ्लोरम हिराकू को उन सब से मिलवा देती है, तो हिराकू उन सबको भी वहाँ रहने की परमिशन दे देता है। इसके बाद फ्लोरम प्रिंसेस से कहती है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, इसलिए आप भी कुछ दिन यहाँ रहने के बाद यहाँ से चली जाना, पर तब तक आपको एक नॉर्मल लड़की की तरह ही रहना होगा। पर वो तीनों सहेलियाँ वहाँ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो रात में वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर हिराकू के पेट्स उन्हें भागने नहीं देते। साथ ही धीरे धीरे उन्हें वहाँ मजा आने लगता है, इसलिए वो उस विलेज का पेपर वर्क संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हिराकू सबके साथ मिलके हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा सब्जियाँ और फल थे, इसलिए लास्टी उनमें से कुछ सामान अपने मॉम और डैड को दे आती है और हाकुरन भी अपने पेरेंट्स को कुछ सामान दे आती है।
और बदले में वो आते समय कुछ माउंटेन एल्व्स को ले आती है जिनके एरिया में खाना खत्म हो गया था। इसलिए हिराकू उन्हें यहाँ रहने की परमिशन देके पोट्री के काम में लगा देता है। थोड़े दिनों बाद उन्हें अपने गांव के पास एक केव मिलती है, तो हिराकू एक टीम को वहां भेज देता है, जो वापस आने के बाद हिराकू को बताती है कि वहां पर एक ब्लड वाइपर है और उन्हें उसे खत्म करना होगा। तभी वो माउंटेन एल्व्स बोलती है कि ब्लड वाइपर का मीट अगर कोई हस्बैंड वाइफ खाते हैं तो उनके बच्चे हो जाते हैं। ये सुन के हिराकू चौंक जाता है, क्योंकि उसने वो मीट लू के साथ खाया था और इसी वजह से वो थोड़ी इनएक्टिव थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अब थोड़े दिन बाद हिराकू हमें बताता है कि मेड्स अब लू का अच्छे से ख्याल रख रही हैं और हम इतने ज्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से हम ग्रुप में खाना खाते हैं। साथ ही अब हमारे काऊ और मुर्गियों के भी बच्चे हो गए हैं। ऊपर से मेड्स ने खुद ब खुद ट्रेनिंग करना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। अगले दिन गाँव में लू के ग्रैंडफादर आते हैं, जहाँ वो लू से मिलने आए थे, और जब उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही वो हिराकू से वो गॉड की मूर्ति भी मांगते हैं जो हिराकू ने अपने विलेज के लिए बनाई थी। तो हिराकू उन्हें वैसी ही एक मूर्ति बना के दे देता है, तो वो ग्रैंडफादर मूर्ति लेकर चले जाते हैं और बदले में हिराकू को एक एक्सपेंसिव पियानो भिजवा देते हैं। लेकिन मेड्स और बाकी लड़कियां वो बजाने से डर रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो टूट सकता है। इसलिए हिराकू स्पोर्ट वाली कंपनी के मालिक से एक पुराना पियानो खरीद लेता है, जो वो लड़कियां हर समय बजाती रहती थी। अगले दिन जब हिराकू अपना फार्मिंग का काम कर रहा था, तभी लू उससे मिलने आती है, तो हिराकू उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। इस पे लू उससे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मेड्स मेरा अच्छी तरह ख्याल रख रही है, लेकिन मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि अब मैं अल्कोहल नहीं पी पा रही। तो हिराकू उस विलेज की सभी अल्कोहल को बाद के लिए बैरल्स में भरवा देता है, ताकि वो सब बाद में और भी अच्छी अल्कोहल पी पाए। इसके बाद सभी गर्ल्स एक एक करके लू को गिफ्ट्स देती है। साथ ही ज़ाबूटोन भी बच्चे के लिए कपड़े बना देता है। तभी लू की डिलीवरी का टाइम हो चुका था, तो कुछ मेड्स उसके कमरे में आ जाती हैं और हिराकू उस जाइंट ट्री में आके सोचता है कि जब वो इस विलेज में आया था तब वो बहुत ही अकेला था और उसके साथ कोई भी नहीं था, लेकिन अब उसके विलेज में कई सारे लोग हो गए हैं और उसका बच्चा भी होने वाला है। अगली सुबह हिराकू जल्दी से अपने घर में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि लू ने एक लड़के को जन्म दिया है जो कि एक हाफ वैम्पायर है। तो अपने बेटे की खुशी में हिराकू पूरे विलेज में पार्टी अनाउंस कर देता है। साथ ही वो विलेज के लिए करेंसी भी बना देता है, क्योंकि अब वो लोग बहुत सारे थे और कई चीजों में डील करते थे। अब उन कॉइन्स को पाने के बाद सभी लोग उससे अलग अलग चीजें खरीदते हैं। तभी कुछ लड़कियां हिराकू को आके बताती हैं कि कुछ लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। तो हिराकू डिसाइड करता है कि वो उन लोगों के लिए एक नया विलेज बनाएगा और इसी के साथ सीजन 1 यहीं खत्म होता है।